हे गाइस, स्वागत है आपका मूवी स्कोर में। आज से मैं एक न्यू सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जिसका नाम है कर्स थिंग। इस सीरीज में हम दुनिया भर के रियल हॉरर कर्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये भूत प्रेत आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और जो भी इंसान इन कर्स ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। ऐसे ही कई सारे कर्स ऑब्जेक्ट में से एक है एनाबेल डॉल। ये डॉल जितनी ज्यादा अजीब दिखती है, ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक काम करती है। आज की इस वीडियो में हम एनाबेल डॉल की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिरकार वो कहां से आई है और क्या सच में उसके आसपास प्रेत आत्माएं घूमती हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। इसके लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो मुझे तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आई होप कि इस दिवाली आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पल एंजॉय करें, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खैर, एनाबेल डॉल की कहानी की शुरुआत सन 1980 से शुरू होती है, जहां एक नोवेल राइटर जिसका नाम है जॉनी, जिन्होंने अपनी किताब ट्रेजेडी एना में इस डॉल का जिक्र किया। इन्होंने इस नोवेल के अंदर अपने साथ हुई बचपन की घटना को लिखा था। जॉनी इस किताब में बताते हैं कि जब वो अपने घर के बैकयार्ड में घूम रहे थे तब उन्हें ये डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने इस डॉल को अपने आस पड़ोस वाली जगहों और दुकानों पर कहीं नहीं देखा था, और इसलिए उन्होंने कंफर्म करने के लिए इस बारे में अपने पड़ोसियों से पूछा कि ये डॉल कहीं उनकी तो नहीं। लेकिन सभी पड़ोसियों ने इस बात से इनकार कर दिया। इन सब के बावजूद जब जॉनी को इस डॉल का ऑनर नहीं मिला तो उन्होंने इस डॉल को अपनी डॉटर मॉर्सिला को दे दिया। क्योंकि मॉर्सिला काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, इसलिए उसने इस डॉल को अपना लिया। वो उस डॉल के साथ हमेशा रहने लगी और उसके साथ खेलती थी। मॉर्सिला को अपनी डॉल से इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि वो इस डॉल को किसी भी शख्स को देना नहीं चाहती थी। वो पूरे घर में अकेले उस डॉल के साथ खेलती रहती थी और उससे बातें किया करती थी। लेकिन जॉनी इन सब चीज़ों को देखकर हैरान नहीं होता था। उसको लगता था कि बच्चे अपनी डॉल के साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब मॉर्सेला 13 साल की हुई तो उसे गंभीर बीमारी ने पकड़ लिया। उसके उपचार के लिए उसे एक वैक्सीन दी गई, लेकिन मॉर्सेला पर उस वैक्सीन का उल्टा प्रभाव हुआ, जिसके उपरांत मॉर्सेला और भी ज़्यादा बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन सबसे पहले जॉनी के घर में कुछ अजीब हुआ। वो ये था कि वो डॉल जॉनी के घर से अचानक गायब हो गई। जॉनी ने उस डॉल को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो डॉल जॉनी को कहीं भी नहीं मिली। यानी वो डॉल जिस तरह से जॉनी के घर में आई थी, ठीक उसी तरह वो डॉल अब गायब हो गई थी। और जब ये कहानी जॉनी ने अपने नोवेल में लिखी तो लोगों को इस कहानी के बारे में पता चला, और तो और लोगों ने भी इस डॉल को काफ़ी जगहों पर ढूंढने की कोशिश की, पर इस डॉल का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ये डॉल कई दशकों तक यहाँ से गायब रही और लोग इसके बारे में भूलते जा रहे थे। लेकिन वक्त ने फिर से करवट मारी और ये डॉल वापस से हमें एक एंटीक शॉप पे नजर आई। दरअसल में हुआ ये था कि एक फीमेल ने इस डॉल को उस एंटीक शॉप पर देख लिया और उसे ये डॉल पसंद आ गई। इसलिए उसने इस डॉल को खरीद लिया और अपनी बेटी डोना को इसे गिफ्ट कर दिया। डोना एक 21-22 साल की लड़की थी जो कि नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और साथ ही में अपनी 2 सहेलियों के साथ में हॉस्टल में रहती थी। डोना इस बात से हैरान थी कि उसकी माँ ने इस उम्र पर उसे एक डॉल गिफ्ट की, जो कि उसके लिए बहुत ही वियर्ड चीज़ है।
क्योंकि ये डॉल उसकी माँ ने दी थी, इसलिए वो उसे फेंकना नहीं चाहती थी और इसलिए उसने उस डॉल को उसी कमरे में सजा कर रख दिया। लेकिन डोना की सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और डोना की सहेलियों में से एक, जिसका नाम लू था, उसे ये डॉल पहले से ही अजीब लग रही थी। उसने डोना से मना भी किया था कि वो इस डॉल को ना रखे, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी डोना ने उस डॉल को उसी कमरे में रख लिया। लेकिन जब दिन गुजरे तो कुछ चीजें डोना को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगीं। जैसे जब वो कमरे में आती तो उसे वो डॉल किसी दूसरी जगह पे रखी हुई मिलती। डोना ने इस चीज को कई बार नोटिस किया और इसलिए उसने इस बारे में अपनी फ्रेंड को भी बताया। ये बात सुनकर डोना की फ्रेंड ने डोना से कहा, क्यों ना तुम इस डॉल को जल्द से जल्द अपने कमरे से बाहर निकाल दो, क्योंकि हो ना हो इस डॉल के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन डोना ने इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद भी उस डॉल को अपने रूम से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूत प्रेतों में यकीन नहीं करती थी। लेकिन एक दिन डोना जब अपने कमरे में वापस जाती है तो उसे एक कागज मिलता है, जिस कागज पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में हेल्प मी लिखा था। और ऐसे कागज डोना और उसकी फ्रेंड को कई बार पड़े मिलने लगे। और तो और जब ये लोग एक रात को वापस आए तो इन्होंने देखा कि इस डॉल के सीने पर और पीठ पर लाल रंग के धब्बे पड़े हुए हैं। और जब डोना ने उस चीज को अच्छे से परखा तो उसे पता चला कि ये लाल रंग के धब्बे नहीं बल्कि किसी इंसान का खून था। इतना सब देखने के बाद लू ने डोना से कहा कि क्यों ना तुम अब इस डॉल को बाहर निकाल ही दो। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी डोना अपने दोस्तों पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने उस डॉल को अभी तक अपने कमरे से नहीं निकाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं डोना को ये डॉल पसंद आने लगी थी और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये डॉल उसके कमरे से कहीं जाए। खैर, ये सब गुजरता रहा। लेकिन एक दिन जब लू उस हॉस्टल में अकेली थी और डोना और उसकी दूसरी फ्रेंड कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, और तभी लू को डोना के कमरे से डोना के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये चीज इतनी ज्यादा रैंडम हुई कि लू को समझ नहीं आया कि डोना बाहर गई हुई है। लेकिन जब चीख सुन के लू से रहा नहीं गया तो वो डोना के कमरे में जा पहुंची, जहां उस डॉल के सिवा कुछ और नहीं था। और फिर कुछ देर बाद उसी कमरे से लू के चिल्लाने की आवाज आई और तब तक डोना और उसकी फ्रेंड वहां पर पहुंच गए थे। उन लोगों ने लू की आवाज को सुन लिया था, इसलिए वो लोग जल्द से जल्द डोना के रूम की तरफ भागे ताकि वो लोग देख सकें कि लू ठीक है या नहीं। लेकिन जब डोना कमरे के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि लू फर्श पे पड़ी हुई है और जिसके शरीर पर गहरे चोट के निशान मौजूद हैं। जिसके बाद डोना ने लू को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया। लू को होश में आने में पूरे 2 दिन लगे और तब लू ने डोना को बताया कि उस पर ये हमला करने वाली उसकी डॉल ही है। और ये बात सुनकर डोना का सर चकरा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं डोना इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी कि ऐसा काम उसकी डॉल कर सकती है। लेकिन फिर भी इस बात की क्लैरिफिकेशन के लिए वो अपने कॉलेज के पास वाले चर्च में जाती है, जहां जाकर वो उस चर्च के फादर से मिलती है और उन्हें ये सारी बातें बताती है। फादर डोना की ये सारी बातें सुनकर उस डॉल को परखते हैं और बताते हैं ये डॉल दरअसल में एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जो कि भूत प्रेत आत्माओं को अपनी खींचता खींचता है। और ये डॉल जिस भी शख्स के पास होती है वो कहीं ना कहीं इन सारी आत्माओं से जुड़ जाता है, जिसके जरिए वो आत्माएं इस दुनिया में आकर तबाही मचाती हैं। फादर डोना को ये भी बताते हैं कि वो इस मामले को नहीं संभाल सकते, इसलिए वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एडवर्ड और लॉरेन को इस बारे में बता दिया है। जब इन दोनों को इस डॉल के बारे में पता चलता है
तो वो जल्द से जल्द इस डॉल का केस ले लेते हैं और डोना के पास आ जाते हैं। वो दोनों इस डॉल की एक्टिविटी को समझना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक हफ्ता इस डॉल के साथ उस कमरे में रहेंगे। समय गुजरता है और एक हफ्ते के बाद जब वो दोनों लोग बाहर आते हैं तो वो बताते हैं कि इस डॉल के अंदर बहुत ही ताकतवर इविल स्पिरिट मौजूद है जो अब किसी इंसान के अंदर प्रवेश करना चाहती है, और ये इंसान कोई और नहीं डोना खुद है। डोना ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो एडवर्ड और लॉरेन से कहती है कि वो लोग इस डॉल को उससे दूर ले जाएं। एडवर्ड और लॉरेन ठीक ऐसा ही करते हैं। वो लोग उस डॉल को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग इस डॉल को लेकर गाड़ी में जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी का सिस्टम फेल हो जाता है और उनकी गाड़ी एक जगह पे टकराकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अच्छी बात तो ये थी कि उस कार की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इन दोनों पति पत्नी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। और अब इस घटना के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि इस कार के बेकाबू होने का कारण वो डॉल ही है। हालांकि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उन पति पत्नी ने इस डॉल को मंत्र वगैरह पढ़ के उसे एक शीशे की अलमारी में कैद कर दिया और इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। ये डॉल इस म्यूजियम में अभी भी रखी हुई थी और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डॉल इस समय उस ऑकल्ट म्यूजियम में से गायब है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड कर्स थिंक ऑब्जेक्ट के बारे में, जहां हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं श्रापित हैं। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एनाबेल 2 के दूसरे पार्ट के बारे में भी बताऊं कि आखिरकार वो डॉल कहाँ गायब हो गई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।